व्यवहार वहाँ काम आया और डॉक्टर संजय निषाद जी का आशीर्वाद मेरे साथ था। इस नाते मुझे कोई चुनौती लगी ही नहीं। मैं बहुत शुरू से मुझे आश्वस्त था और वहाँ की जनता भी आश्वस्त थी कि राजबाबू उपाध्याय ही यहाँ से चुनाव जीते। बहुत अच्छा, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत खुश है मेरे। वो तो हमारी सीट के लिए उन्होंने मतलब किया कि भाई ये सीट मुझे जरूर मिलनी चाहिए, जबकि कुछ दिक्कतें थी क्योंकि विनिंग सीट थी बीजेपी की, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने स्वीकार किया। नहीं ठीक, आप मांग रहे हैं तो हम राजबाबू को दे रहे हैं सीट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो आज अपने जीते हुए 11 विधायकों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं और उनको लोगों से परिचित करा रहे हैं और अभिवादन और शुक्रिया ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे साथ में सुल्तानपुर की जयसिंहपुर सदर सीट से विधायक बने राजबाबू उपाध्याय जी हैं। राजबाबू उपाध्याय जी से जानेंगे कि कैसे ये जो चुनाव रहा उनके लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा और कैसे वो इस चुनाव में सफल हुए। जी, पहले तो आपको विधायक बनने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कितनी चुनौतीपूर्ण रही आपकी? चुनौती मुझे शुरू से ही नहीं लगी, क्योंकि मोदी और योगी की इतना अच्छा मतलब मैनेजमेंट था, इतना जनता जनार्दन को उन्होंने मतलब सब कुछ जनता को दिया था, मुझे भरोसा था। और चूँकि मैं तो वहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा था, मोदी योगी की पारदर्शी नीति और मेरा अपना व्यवहार वहाँ काम आया और डॉक्टर संजय निषाद जी का आशीर्वाद मेरे साथ था। इस नाते मुझे कोई चुनौती लगी ही नहीं। मैं बहुत शुरू से मुझे आश्वस्त था और वहाँ की जनता भी आश्वस्त थी कि राजबाबू उपाध्याय ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जैसे माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जो अभी अध्ययन में आया है कि आपकी जो सीट है आज़ादी के बाद से जिसका विधायक जिस पार्टी का उस पर जीतता है उसी की सरकार बनती है और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रदेश में बनता है। और इस बार भी आप विधायक बने हैं और आप जो चुनाव लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से लड़े थे और बस सीएम बनना। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? भाई ये तो शुरू चल रहा था और मैंने भी और वहाँ की जनता भी कर रही थी कि मतलब जिस पार्टी की मतलब सरकार बनेगी यहाँ विधायक जीतना चाहिए। तो उसी आधार पर चूँकि लोग चाहते थे कि यहाँ से जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, उसी निमित्त जो है वहाँ हमको लोग जिताए। क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपके लिए? चुनौती कुछ नहीं है, मोदी योगी ऐसी पारदर्शी नीति चल रही है, कोई चुनौती है ही नहीं। विकास की तरफ सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई चुनौती नहीं है। और जो चुनौती होगी हम वहाँ की जनता जनार्दन के साथ मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है, आप जो सदस्य हैं निषाद पार्टी के हैं और आपका जो सिंबल था वो कमल निशान था, आपको लगता है कमल निशान का सिंबल होने से चुनाव में आपको बहुत आसानी हुई? नहीं, ठीक था। देखिए वो जनता जनार्दन जान गई थी कमल, कप प्लेट और भोजन में थाली सब एक है। यहाँ से बहुत कुछ नहीं करना था, लेकिन जो निशान मिला उस आधार पर चुनाव लड़ा और जनता जनार्दन आशीर्वाद मेरे साथ रहा। जब आप चुनाव जीत कर आए तो जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं, कैसे आपका जो, क्योंकि आप 2 बार चुनाव पहली बार हार चुके हैं, इस बार आप चुनाव जीत के आपने इतिहास दर्ज किया उस सीट पर एक बार फिर, तो कैसे इस चीज़ को आप देखते? बहुत अच्छा, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत खुश है मेरे। वो तो हमारी सीट के लिए उन्होंने मतलब किया कि भाई ये सीट मुझे जरूर मिलनी चाहिए, जबकि कुछ दिक्कतें थी क्योंकि विनिंग सीट थी बीजेपी की, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने स्वीकार किया। नहीं ठीक, आप मांग रहे हैं तो हम राजबाबू को दे रहे हैं सीट और मेरे खाते में मैं जीता। ऐसे कौन से काम रहेंगे जो आप क्षेत्र में कराने के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प हैं? देखिए संकल्पित मैं वहाँ, चूँकि पूर्वांचल मेरे पूरे ज़िले में अधिकांश पार्ट से मेरे यहाँ से गई है और पूर्वांचल जाने के बाद रोडें वहाँ ख़राब हो गई। स्वाभाविक था, रोडें ख़राब होती भाई, जब ओवरलोड जाएगा तो ख़राब होंगी, जब कुछ बनता कुछ बिगड़ता भी है। तो रोडें मेरी प्राथमिकता में है और बाकी जितने भी स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो भी मतलब इस टाइप के मतलब जो जनता जनार्दन जुड़े मतलब कार्य हैं वो सब मैं करूँगा और जनता के आशीर्वाद से मुझे मिला है तो जनता का स्नेह लेकर मैं सब काम करूँगा। इस तरह से एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुक्त हो चुका है? क्या हुआ? विपक्ष विपक्ष नहीं बचा है? नहीं, विपक्ष है क्यों नहीं, विपक्ष तो मतलब 125 सीटें लगभग पाया है, विपक्ष है, लेकिन विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। माना जा रहा है जो 125 सीटें मिली हैं क्योंकि दो तरफा लड़ाई, सिर्फ 2 लोगों के बीच में लड़ाई थी, इसलिए सीटें मिल गई। हाँ, 2/3 मेजॉरिटी जो चूँकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आप जानते हैं वोट प्रतिशत आप देख ले 42%, 43% हमको मिला है, 31% उनको मिला है। तो निश्चित रूप से हम मतलब उनसे बहुत आगे हैं और सीट भी बहुत आगे आ गई हैं। तो निश्चित रूप से यह कारवा आगे बढ़ता जाएगा और 2024 के पार्लियामेंट में हम लोग पूरी सीटें यहाँ जीतेंगे। और इनका जो कहना है कि एक बार फिर से जयसिंहपुर सदर में इतिहास रचा है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बने हैं
और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।